विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फ़ोन पर ना सिर्फ मुझे जन्मदिन की बधाई दी बल्कि आने वाला साल मेरे लिए खूबसूरत हो, उज्जवल हो, उसकी भी कामना की। भाई मैं आज की तारीख में कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कहीं से भी राजनीतिक उलझनों में मुझे या उन्हें फंसाए। उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, यकीनन मैं मानता हूं दिल से उनका आशीर्वाद होगा। जिन लोगों के पास पैरवी है, मंत्रियों तक पहुंच है या उनके पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, उन्हीं लोगों की बहाली बैकडोर से की जा रही है। और ये मुख्यमंत्री के हर विभाग में ऐसे ही नियुक्तियां होती हैं बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम। चिराग पासवान को खास दिन पर आया अमित शाह और जेपी नड्डा का फोन। जन्मदिन पर लोकसभा में एनडीए को 40 सीटें जिताने का संकल्प दोहराया। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को मंगलवार सुबह सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया। इतना ही नहीं, फोन करने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। चिराग को फोन करने की खास वजह उनका जन्मदिन है। चिराग पासवान मंगलवार को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। चिराग पासवान के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा धूमधाम से जगह जगह उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। चिराग के आवास पर पहुंचकर भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं चिराग ने केक काटकर अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन की खुशियां बांटी। गठबंधन के भीतर बातचीत पूरी हो जाएगी, इसको साझा किया जाएगा। सर, क्या इसमें आपके पार्टी की तरफ से भी अल्पसंख्यक को भी वोट मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी? ये पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला करेगा। हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम पत्रकार साथियों का, आप सबका मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के दिन को मेरे लिए खूबसूरत बनाया। अपने परिवार के, मेरी मां का, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही में उन तमाम विधायक, सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फ़ोन पर ना सिर्फ मुझे जन्मदिन की बधाई दी बल्कि आने वाला साल मेरे लिए खूबसूरत हो, उज्जवल हो, उसकी भी कामना की। बदले में मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि आने वाला साल हम सब के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत उज्जवल होने वाला है। बिहार में से 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास मैंने केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को दिलाया। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से मुझे शुभकामनाएं दी और मेरे दिन को खास बनाया। आपके चाचा जी ने आपको जन्मदिन की बधाई दी कि नहीं? भाई मैं आज की तारीख में कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कहीं से भी राजनीतिक उलझनों में मुझे या उन्हें फंसाए। उम्र में मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में मेरे चाचा हैं, यकीनन मैं मानता हूं दिल से उनका आशीर्वाद होगा ही। आपका जन्मदिन पर बधाई हो। आगे लोकसभा का चुनाव है, तमाम तैयारी आप लोगों का क्या तैयारी है? भाई पूरी तरीके से, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीटों पर हम लोग अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। मेरी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में पार्टी के हर एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। ये हर लोकसभा को मजबूत करने की दृष्टि से संगठन को तैयार करने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और मैं मानता हूं कि हर वो लोकसभा जहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, वहां पर तो हमारा संगठन मजबूत हो ही, पर साथ ही में जहां पे हमारे गठबंधन के साथी चुनाव लड़ें, वहां पे भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन का लाभ उन घटक दलों को, उन प्रत्याशियों को मिले। इस दृष्टि के साथ हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। संकल्प यात्रा आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स संकल्प यात्रा को मिल रहा है और भारी संख्या में जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर जिले में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक मजबूत संगठन के माध्यम से गठबंधन को 40 की 40 सीटें जिताने में हम लोग कामयाब हैं। भाई ये नियुक्ति पत्र, एक मिनट, नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। नियुक्ति पत्र पुनः एक झुंझुना है। जब जब चुनाव आते हैं तो मुख्यमंत्री इस तरीके की योजना, इस तरीके की घोषणाएं वो करते हैं।
पर हकीकत है ये पुनः एक भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खोलने का एक रास्ता है। बैकडोर से आप एंट्री कराते हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जिन लोगों को संभवतः हस्ताक्षर तक करना नहीं आता, वो लोग, उन लोगों की नियुक्ति की गई है, उन लोगों की बहाली की गई है। जिन लोगों के पास पैरवी है, मंत्रियों तक पहुंच है या उनके पास रिश्वत में देने के लिए पैसे हैं, उन्हीं लोगों की बहाली बैकडोर से की जा रही है। इसी कारण से शिक्षकों में भारी आक्रोश है और ये मुख्यमंत्री के हर विभाग में ऐसे ही नियुक्तियां होती हैं बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम से।